तब शास्त्री जी के ऊपर सोवियत संघ का दबाव पड़ा। फिर सोवियत संघ के दबाव में शास्त्री जी ने युद्ध विराम करवाया। युद्ध विराम के बाद शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया। वो समझौता करने के लिए वो ताशकंद गए और ताशकंद के समझौते में जो तय हुआ वो ये कि भारत की सेना ने जितना इलाका जीत लिया है वो पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए और बदले में पाकिस्तान भारत के ऊपर कभी भी भविष्य में हमला नहीं करेगा, ऐसा वायदा करता है। तो पाकिस्तान ने लिखित रूप में यह कहा और उसके दस्तावेज मौजूद हैं कि हम भारत की तरफ कभी भी हमला नहीं करेंगे, आंख उठाकर नहीं देखेंगे, बस इस बार हमें माफ कर दिया जाए और जो इलाका भारत की सेना के कब्जे में है वो हमें वापस कर दिया जाए। शास्त्री जी ने भारत की पुरानी परंपरा का अनुसरण करते हुए उदारता दिखाई और जीता हुआ इलाका जो सेना के कब्जे में था वो पाकिस्तान को वापस कर दिया। लाहौर तक गई हुई सेना वापस आ गई और उस सेना ने सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया। उसके बाद हम शांत हो गए। शास्त्री जी के साथ एक दुर्घटना हो गई कि इस समझौते को करने के लिए जब वो ताशकंद गए थे तो 8 दिन तक लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ लोगों के साथ जो वार्ता चली, 9वें दिन वार्ता पूरी हो गई थी और वो दिन था 10 जनवरी का। रात को शास्त्री जी आराम से सोए, लेकिन रात को जब वो सोए तो अगले दिन सुबह नहीं उठे। क्या हुआ? वो रात को सोते थे तो दूध पीते थे, ये उनका नियम था और वो दूध उनका नौकर उनको बना के देता था। तो शास्त्री जी के साथ उनका रसोइया गया था इस काम के लिए, लेकिन उस रसोइये का ताशकंद में अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके एक नकली रसोइये को शास्त्री जी के यहाँ भेज दिया गया और उस नकली रसोइये ने शास्त्री जी के दूध में जहर मिला दिया और वो जहर मिला दूध पीकर उनकी मृत्यु हो गई। जब उनका मृत शरीर वापस आया इस देश में तो पूरा नीला और काला पड़ा हुआ था और दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की सरकार ने शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में सारी दुनिया को जो कारण बताया और शायद आपने भी वो सुना होगा, वो ये कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक बताया गया पूरे देश को, मीडिया में, अखबार में, टेलीविजन पे, रेडियो में खबर चली और बार बार एक ही खबर दिखाई गई कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई। जब कारण पूछे गए सरकार के लोगों से कि शास्त्री जी की हृदय गति कैसे रुक सकती है, क्योंकि उनका ना ब्लड प्रेशर हाई था, ना उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था, ना उनका ट्राइग्लिसराइड हाई था, वो एकदम स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे। जब गए थे तो सब कुछ सामान्य था, क्योंकि आप तो जानते हैं प्रधानमंत्री का हर दिन चेकअप होता है। तो शास्त्री जी के जो डॉक्टरों ने चेकअप करके दिया था उसमें तो सब कुछ नॉर्मल था, ना बीपी बढ़ा है, ना ट्राइग्लिसराइड, ना कोलेस्ट्रॉल, फिर उनकी हृदय गति कैसे रुक सकती है? तो हमारे देश के कुछ नेताओं ने ऐसा मूर्खता का जवाब दिया, इतना खराब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की मृत्यु इसलिए हो गई कि उनको बहुत ज्यादा खुशी हो गई। तो बहुत ज्यादा खुशी किस बात की हो गई कि पाकिस्तान को उन्होंने सरेंडर करा दिया और पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने विजय पा ली। तो इतनी खुशी हुई शास्त्री जी को कि उनकी हृदय गति रुक गई। ऐसा मूर्खतापूर्ण बेकार का जवाब पूरे देश को दिया गया। फिर शास्त्री जी का जब मृत शरीर आया तो कई लोगों ने यह मांग की कि अगर इनकी हृदय गति रुकी है तो इसकी सच्चाई तो पता चल सकती है, इनके मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन भारत सरकार ने वो नहीं होने दिया और भारत सरकार ने शास्त्री जी के मृत शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। जैसे ही उनका मृत शरीर आया, जल्दी जल्दी करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और वो अंतिम संस्कार के बाद बात वहीं दब गई और उसके बाद कुछ कमीशन बैठे, इंक्वायरी हुई, उसमें से ये बात निकली, लेकिन रास्ते में वहीं भटक गई और आज तक सारा देश इसी अंधकार में है कि शास्त्री जी को हृदय गति से मृत्यु हुई, जबकि उनको जहर दिया गया।